आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 25, 26, 27 एवं 28 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 25वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। कहते हैं दैवम एव अपरे अज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ योगिना पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है। यहाँ योगिना पद ममता, शक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित पर ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिना पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। आगे जानते हैं ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है। अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधि ध्यासन करते करते नित्य विज्ञान आनंद घन गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचन मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। आगे जानते हैं पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है। दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्नि स्थानीय परब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वम खलिवदम ब्रह्म इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करने का आदर्श वर्णन है और उपर्युक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है। अब आगे 26वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। कहते हैं श्रोत्रादि दिनी इंद्रियाणियों नन्ये अन्य
संयामिग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्र अग्निषु जुह्वति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यहाँ संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं संयम रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उसमें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। आगे जानते हैं तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है। यहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि बाह्य विषयों से रोक लेने से को ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को बस में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को बस में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। आगे जानते हैं श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रिय अग्नि सु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है। वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में संभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं
27वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। कहते हैं सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपिते विशेषण का क्या भाव है। यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि अवस्थाओं में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। यह भाव दिखलाने और यज्ञ के रूपक में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं उपर्युक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन का द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। आगे अब 28वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संसित वर्ता। अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यहाँ द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार किनको है तथा यहाँ द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी प्रकार अन्य सब प्राणियों को सुख पहुँचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ
शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। आगे जानते हैं तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या 2 वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपोयज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। आगे जानते हैं यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेषण लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म भी यथार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आगे जानते हैं उपर्युक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं जानते हैं। पातंजल योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टांगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बहिरंग और धारणा ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। त्रयमेकत्र संयम इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा सत्या अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना, हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, किसी प्रकार से किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना, मन वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का भी कभी संग्रह न करना, इन 5 का नाम यम है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि नियमा। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, प्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, एकादशी आदि व्रत उपवास करना, कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखमासनम सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाह्य अंतर व्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याम भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अर्थात देश काल और संख्या इस संबंध से बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना
बाह्य कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है, 8 पर 9 ओम से रोचक रेचक करके 16 से बाह्य कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने का नाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 पर्णों से पूरक करके 16 से आभ्यंतर कुंभक करे, फिर 8 से रेचक करे। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 पर्णों से पूरक करके 8 से रेचक करे। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद हैं, जिनकी संख्या और जितना काम काल पूरक में लगाया जाए उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भागतक का नाम अभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है वह बाहर अंगुल तक बाहर फेंके। जो कंठक तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल बाहर निकाले और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व वाले को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 पर्णों से पूरक करते समय 1 सेकेंड समय लगा तो 16 पर्णों से कुंभक करते समय 4 सेकेंड और 8 पर्णों से रेचक करते समय 2 सेकेंड समय लगाना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प, विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपा अनुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार, अपने अपने विषयों के संजोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंधश्ची तस्य धारणा, चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए। तत्र प्रत्यएकता नता ध्यानम, उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्त वृत्ति की एकता नता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भांसम स्वरूप शून्यमिव समाधि, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है।
ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयकार को प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है। ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थ मात्र वस्तु ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। आगे जानते हैं 27वें श्लोक में बतलाए हुए आत्म संयम योग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है। वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधना की प्रधानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं। ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को क्रम से करने के लिए कहा गया है। आगे जानते हैं यहाँ योग शब्द से कर्म योग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया। भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्म योग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यता से केवल ज्ञान योग या कर्म योग नहीं लिया जा सकता। आगे जानते हैं यत्याह पद का अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यहाँ यत्याह पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्तिक और जीविका का आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी तो यत्नशील होते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं। अतः यत्यह पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्य आश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यत्यह पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। आगे जानते हैं संसित व्रतः पद का क्या अर्थ है और इसको यत्यह पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपोयोग करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों तथा जो राग, द्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हों, ऐसे पुरुषों को संसित व्रतः कहते हैं। संसित व्रतः पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यत्यह का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। आगे जानते हैं स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है। जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है, इसलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। इस प्रकार 28वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।